दोस्तों पूर्णिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार पूर्णिया में भ्रष्टाचार मुक्त करने को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। और इसी क्रम में पूर्णिया का एक और आदमी आप जानते होंगे जिनका नाम अशोक ठाकुर है, वो भी पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं और लगातार पूर्णिया में आवाज़ भी उठा रहे हैं। और इसी क्रम में एक और मामला इन्होंने हाईलाइट किया है, इन्होंने आवाज़ उठाया है और वो आवाज़ है सवदागिरी का। आप सब जान रहे हैं कि पूर्णिया में जो कप्तान पाड़ा में जो पुल है, उस पुल के नीचे में एक सवदागिरी बन रहा है, मुक्ति धाम। और उसको लेकर लगातार लोग भी चर्चा कर रहे हैं। पूर्णिया के कई सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि वो जो सवदागिरी को बनाया जा रहा है पुलवा के नीचे और बीच नदी में बन रहा है, और कब वो डूब जाएगा, कब पानी में मिल जाएगा, इसका कोई आता पता नहीं है। हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। भाई क्यों लड़ रहे हैं? सवदागिरी बन रहा तो अच्छी बात है ना, किस बात को लेकर आप दुख हैं? सवदागिरी बन रहा है, मुक्ति धाम बहुत दिनों बाद बन रहा है, फिर आप लोग नाराज हैं? देखिए, मैं सरकार अगर लोकहित में काम कर रही है तो उसको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन लोकहित में काम का भी एक आधार होता है और नियम होता है। आप सवदागिरी बनाए, जैसे कि हमारे विधायक थे, है ना। हम्म। विधायक जी जो बनाए वो जो है 50 लाख में, लगभग 50 लाख का बनवाए। वो सौरा नदी में जो है बाढ़ आया, बह गया। अच्छा। ठीक है, वो किसका पैसा गया? वो विधायक का बाप का पैसा गया। अच्छा। वो तो जनता का पैसा गया। अच्छा। अगर आप सही ढंग से सही जगह पर सवदागिरी बनाते हैं तो आज वो कायम रहती। ठीक है, तो ठीक है, आपने निर्णय लिया कि मैंने बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से बनाना है। अच्छा। तो क्या आप बीच नदी में ही बना दीजिएगा? अच्छा। क्या निगम का बाप का जमीन में बना है? अच्छा। या आम जनता से अधिगृहित करके बनवाए हैं? अच्छा। मैं कह रहा हूँ अवैध है वो। अच्छा। बीच नदी में बनवा रहे हैं। अच्छा। वो बाढ़ आएगा, वो भस जाएगा। अच्छा। तो भस जाएगा तो 8 करोड़ रुपया में जो आप बना रहे हैं। अच्छा, कितना? 8 करोड़ रुपया। 8 करोड़ में बन रहा है? 8 करोड़ कुछ लाख रुपया में वो अच्छा। टेंडर पास हुआ। आपको पता है कि आप 8 करोड़ जो राशि बोल अरे रहे हैं भाई, दुनिया को मालूम है, दुनिया हल्ला में है। नहीं है तो जिला पदाधिकारी आके बता दे, या नगर आयुक्त तो बता दे, नगर निगम का, या मेयर साहिबा बता दे कि कितना में बन रहा है। नहीं, हमको तो नहीं पता है। एकदम हम लोग को पता है, सब हल्ला पढ़ भी दीजिए, सब चीज है। तो 8 करोड़ कुछ लाख में जो आप दिए हैं टेंडर, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बगल में एक सदर अस्पताल जो खुद को बीमार है, हमारे सदर अस्पताल भी है जो बीमार है, उसको ठीक करने के बजाय मरा हुआ को आप एसी में जलाने की प्लान 8 करोड़ में, कौन सा ऐसा शमशान घाट बना रहे हैं जो आप 8 करोड़ रुपया लागत से बना रहे हैं? 8 करोड़ का क्या काम नजर आ रहा तो है? भाई उसमें इतना बड़ा आप देख रहे हैं पूर्णिया है, अब उनमें से एक ही ये जगह को चुना गया है, तो मान लीजिए कोई अगर कल की डेट में किसी की मृत्यु होती तो बड़े पैमाने पर लोग आएगा ना, उनका शब्दा जो आएगा तो। आज हमारे 5 को आ जाएगा तो कहाँ पर रखेगा? आज तो नया नया आदमी आया, क्या मालूम है कप्तान पुल कहाँ है, सब कहाँ जलाया जाता था। सारा जमीन को अभी कब्जा कर लिया गया, समझ गए। ये जो हमारे जिला पदाधिकारी बैठे हुए पूर्णिया जिला में, वो उन्हीं के आदेश निर्देश पर सरकारी जमीन, शमशान घाट की जमीन, नदी की जमीन, खास महल की जमीन, गरमजरुआ जमीन, गुलाबाग मंडी का जो है चारों चौहद्दी का जमीन, गुलाबाग मंडी, होस्की बाग मंडी, सदर अस्पताल, व्यवहार न्यायालय, समर न्यायालय, सबको जो है मैंने कब्जा करवा कर पैसा ले लेकर अधिकारी पदाधिकारी, ये जो है माफियाओं के खेल चल रहा है। और मैं शमशान घाट पर सवाल खड़ा करता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी से कि आपको कितना पैसा मिला? हाँ। अच्छा। और मेयर साहिबा, आप कितना पैसा घपला कर रहे हैं? अरे किस बात का भाई, कैसा आरोप लगा रहे हैं? अभी तो काम हो ही रहा है ना सारा। आप काम जाकर देख लीजिए, क्या 8 करोड़ का काम हो रहा है? हमको तो दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ बोलने वाला नहीं है। ये लोग जितने भी सफेद पोस्ट जो नेता बना हुआ है अभी बाहर से आकर, ये लोग अपना सिक्का चलाता है, गुंडागर्दी चलाता है। अच्छा। आज कहता है सरकार हम बाया दाया जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पूर्णिया जिला में, इससे जिला का आपको कप्तान को और जिला का जिला पदाधिकारी को बेहतरीन तरीका से मालूम है, क्योंकि जिला का वो हेड है। ठीक है, उसको मालूम है हमारा जिला में क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और अभी तक वहां पर बनी रहा, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसे कह सकते हैं कि उसमें वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, हम लोग जो है ना, वो बच्चा को देख लेंगे कि गंदा करके गंदा पर बैठ गया कि आगे बढ़ा, वो हम लोग देखने के बाद पकड़ लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो आप सबसे पहला तो पुल में आप नदी के बीच में ही आप बना दिए, ठीक है, वो गलत है।
जहाँ किस शमशान हिसाब से गलत? जहाँ शमशान घाट की जमीन है, हाँ, आप किसी माफिया को लगता है दे रहे हैं, हमको जैसा लग रहा है। या बगल में वो जमीन तो सब सरकारी जमीन, आप कप्तान पुल का जमीन कितना है शमशान घाट का, वो रिकॉर्ड में है जी। हमको नजर नहीं आता है, करोड़ों का गड्डी नजर आ रहा है आपका आंख में, जो आप बीच नदी में बनवा दिए हैं। कौन सा कागज पर बनवाए हैं? कौन सा बाप का जमीन पर बनवा रहे हैं? तो आप जमीन क्यों नहीं दिए? आप तो कहते हैं आइए ना, आइए ना, हम देते हैं, बनाइए ना। जमीन। लेकिन आप जिसको दिए जांच करने बोलते तो क्यों नहीं करते हैं? ये बात बताइए। आइए, आपको कप्तान पुल का जानकारी नहीं, हम देते हैं जानकारी। कहाँ था और आप कहाँ बनवाए? विजय खमका का क्या किया विधायक का? आप बना दिए, चला गया, 40-50 लाख रुपया बस गया। पुराने वाले की बात। हाँ, अब फिर 8 करोड़ का लागत से आप बना रहे हैं उसी जगह में। तो एक तो जमीन गड़बड़ है आपका, कागज है तो आके गट्टा धर लीजिए मेरा, ठीक है। वहाँ जो है 8 करोड़ की लागत से बना रहे हैं, तो आपको जो बीमार अस्पताल है, सदर अस्पताल, उसमें 8 करोड़ रुपया का लागत से कितने की जीवन बचाया जा सकता था, इसकी अंदाज है? नहीं, उस चीज को देख रेख करते हुए बनाया। नहीं, कोई देख रेख नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। आपका पूर्णिया में जितने भी तमाम डॉक्टर का खेल चल रहा है, स्कैम, ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपका सदर अस्पताल में डाइजिन ठीक से नहीं मिलता है, एगो टेडवेक का सुइया नहीं मिलता है, लेकिन आप जो बाहर से दवाई लीजिए, इलाज ठीक से नहीं है। क्योंकि यहाँ बाहर से आकर जितना भी डॉक्टर अपना निजी क्लिनिक बना लिया है, वहाँ कमाई होता है। सदर अस्पताल का कोई वैल्यू नहीं। तो जितना बड़ा सदर अस्पताल है हमारे पूर्णिया में, आज बेहतरीन तरीका से इलाज बाहर से लोग यहाँ के करवाएंगे, हमको गर्व होगा। लेकिन आप उसको नहीं, क्योंकि आपको सब जगह से पैसा मिलता है। अच्छा। इसलिए आप वहाँ आदमी मरवा कर अब इतना कर दिए कि उसको अब मरा हुआ आदमी को जलाने के लिए 8 करोड़ का आपने फाउंडेशन डाल दिया था। आप जांच कीजिए, वो टिकेगा? 8 करोड़ रुपया का कैसा होता है शमशान घाट? हो सकता है कि अलग अलग उसमें बनाया जाए ताकि एक साथ कई सबको जलाया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बाहर बरकर का महानगर में आप इलेक्ट्रॉनिक बैठाइएगा, क्या बैठाइए, कौन सा मशीन लगाए, कहाँ लगाइए? इलेक्ट्रिक ही शायद बैठाएंगे। सबसे पहले तो आपका जो है जमीन ही नहीं है सही, जो आप जिस पर काम करवा रहे हैं नदी में, तो नदी का वो पानी में ही चल जाएगा वो पैसा, एकदम गारंटी है। अच्छा। और मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि जैसे पहले वाला बना और भस गया, ठीक है, पहले वाला बना और भस गया, तुम उधर जाओ। हाँ, पहले वाला बना, बाहर जाओ, उधर जाओ, पहले वाला बना और क्या कहता है उसको भस गया, तो इस पर तो विधायक पर ऊपर केस होना चाहिए। अच्छा। इसको जेल भेजना चाहिए कि तुम कैसे बनवा दिया, कैसे बनाया, तुम्हारा बनाया हुआ कहाँ है शमशान घाट, और तू कौन सा बाप का जमीन पर बनवाया, हमको बताओ, हम चैलेंज कर रहे हैं। नगर निगम की जमीन पर? नगर निगम की बाप की जमीन है। मैं तो कह रहा हूँ तुम पैखाना साफ करने का मालिक हो, हम जो मेरा बच्चा सब जो गंदा करेगा समाज का, उसको साफ करने का भागीदारी हो। तुम माल साफ करने का, तेरा बाप का जमीन नगर निगम खाली वही करेगा, उसका विकास में कोई भागीदारी नहीं है। नहीं, इसका बाप का जमीन है, हम तो चुनौती दे रहे हैं नगर आयुक्त को, बाप का जमीन है, बोलिए, या मेयर का बाप का जमीन है। कौन करेगा फिर? विकास कौन करेगा? विकास करिएगा तो क्या करिएगा, जहाँ मुंतहा कर दीजिएगा। मैंने आपको यदि बाथरूम लगा तो जहाँ मुंतहा कर दीजिएगा, उसका नियम सिस्टम है ना। है, आज तो मैं सोनी कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ, सोनी सिंह को, जो वो लेटर लिखकर जो है ये भ्रष्ट अधिकारी जो है जिला पदाधिकारी को सूचना दिया, इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो आज अशोक ठाकुर जी बात बोला है, सोनी सिंह कौन है? सोनी सिंह कौन है? वो तो हम भी नहीं जानते, कभी मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया के द्वारा उसकी मैं आवेदन पढ़ा हूँ। इस संदर्भ में उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया है और हम लोग भी आवाज उठाए थे सौदागिरी को लेकर जी, कि भ्रष्टाचार हो रहा है, 8 करोड़ का सौदागिरी बन रहा था, 8 करोड़ देखना चाहिए था। क्या लगा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अरे तो मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल ही जाएगा, लेकिन इस मिट्टी में जो है कौन सा आप खुशबू इधर लगवा रहे हैं जो 8 करोड़ का ही बनवा रहे हैं। तो आगे आप लोग क्या फिर करेंगे? आगे नहीं, नियमानुसार से जांच हो इसकी कार्य संस्कृति को, और ये जो बन रहा है ये गलत बन रहा है, इसकी जांच करे। और हम आवे, हमसे जिला पदाधिकारी हाँ पूछे कहाँ बनाना है, मैं देता हूँ जमीन, आप बनवाइए और बढ़िया से बनवाइए। अच्छा, बेहतरीन बनवाइए। जमीन अब आप देंगे? तो हम तो बोल रहे नगर निगम का बाप का जमीन है। ए मेयर, ए नगर आयुक्त बैठल जो है ना नगर निगम में, वो तोरा बाप का नहीं, कागज हटाओ, अशोक ठाकुर को पकड़ लेता। हम तो डायरेक्ट बोल रहे चैलेंज करके, जब तोरा कुछ है ये नहीं है, तुम कार्य संस्कृति के लिए आए हो, तो तू घरे घरे मालिक बन गया होल्डिंग डाल के। तेरा बाप का माल है क्या? इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं।
शब्दों के इस्तेमाल ही हराम खोर के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अशोक ठाकुर डरता है क्या? अगर वो मैं गलत होता तो मैं ऐसा बात नहीं करता। आप बोलिए, लेकिन एक सम्मानित पद पर है। आज कोई सम्मानित है? चोर को चोर बोलेंगे? जिला पदाधिकारी चोर है, जमीन चोर है, भ्रष्टाचारी है, शिकायत की कार्रवाई क्यों नहीं करते? पता है क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, चोर को चोर बोल रहे हैं। चोर को चोर कार्रवाई हो सकता है। अरे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ए जिला पदाधिकारी, हाय जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार, हम पर एफआईआर करवाओ और न्यायालय में बुलवाओ। तोरा पतलूम नहीं खोल दिया, जिला पदाधिकारी का घमंड नहीं, तोरा नशा नहीं उतार दिया, तो मेरा भी नाम अशोक ठाकुर नहीं। तू जिला में क्या किए हो हम बेहतर तरीका से जानते हैं कुंदन कुमार को। क्या किया जिला? अरे पहले भी था, एडीएम का पद पर गया, लूट के गया है, अब फिर डीएम का पद पर आया है। ये हरामखोर नेता का जो है रहम करम पर ये डीएम जिला पदाधिकारी का पद मिला है। ये कोई डिग्री लेके पढ़ कर नहीं बना है। अगर पढ़ के बनता तो जिला का विकास करता, विनाश नहीं करता। कहाँ विनाश हो रहा है? विनाश नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? पूर्णिया प्राचीन ये सबसे खंडर में है, जो इससे निकला वो बन गया, और तुम बैठकर यहाँ हराम का मलाई चाट रहे हो और जमीन बेचवा रहे हो। कहाँ है खास माल जमीन? कौन है रमेश अग्रवाल? 1738 बीघा खास माल का जमीन बेच दिया और उसको आज तक तू कुछ नहीं कर सका। क्या चीज का है जी? इसका मतलब तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है, इसके मतलब है कि तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है और तुम जो है काम करना नहीं चाहते हो, माल कमाने आए हो। ये अगर सप्ताह गिरा का जांच हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है मेयर कितना खाया है, डीएम कितना खाया है, नगर आयुक्त कितना खाया है, एमपी कितना खाया है, एमएलए कितना खाया है। एक आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बनने से पहले भी आप बना भी नहीं है, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा खाया है जो स्थानीय प्रतिनिधि है। बहुत जी हाँ, ये पचने का योग्य ही नहीं है कि 8 करोड़ कुछ लाख में शमशान घाट को बनाया जाए। ये तो बहुत दुख का विषय है। तो जांच की मांग करते हैं। हाँ, जांच का मांग करते हैं, कीजिए। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगा मैं फांसी पर चढ़ने ये कोई बात थोड़ी हुआ फांसी पे चढ़ जाएंगे। नहीं, हम चलेंगे इसलिए क्योंकि मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, हरामखोर बोल रहा हूँ, चोर बोल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। अगर वो सत्य होगा तो है, जिसमें जिला पदाधिकारी सुता बैठता उसका कागज है, हम तो बोलते ही आ रहे, काहे ना कागज लाओ। तेरा बाप का जमीन है, जहाँ तहाँ जे चीज मनते चीज खोल देगा। आप जो बार बार कहते रहते हैं हमारा जमीन, आपकी जमीन है तो एक बार जाइए उसको पकड़ के खाली करवा दीजिए। देखिए खाली कराना, देखिए हमारे नियम के अनुसार आप लड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं नियम के अनुसार ही चल रहा हूँ। इतने दिन से आप लड़ रहे हैं। नहीं हम ठीक है, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, नियम के ही तहत लड़ूंगा, लेकिन आपका भ्रष्ट लोकतंत्र को सही कर दूंगा। क्योंकि लोकतंत्र में ये नहीं कहा है कि आप जिला पदाधिकारी है तो लूटिए। अच्छा, आपको ये कहा गया लोकतंत्र में आप विकास कीजिए, लोकहित में काम कीजिए। आप शब्दागिरा बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन इसके लिए पोजीशन होनी चाहिए। आप जमीन अधिग्रहित कीजिए, आपकी जमीन है, सरकार का अगर एक को धूर जमीन है, एक धूर पूर्णिया जिला में सरकार का एक धूर भी अगर जमीन है तो कागज प्रस्तुत करें, एक धूर। चलिए धन्यवाद। ठीक है। और निगम जो बोलता है कि निगम की 50 बीघा जमीन हरा गया है, शर्म लगना चाहिए। राजदेव अमीन 52 बीघा 52 बीघा बेचवा दिया। मेयर चुन चुन के जो है जमीन को बेचवा रहे, कब्जा करवा रहे हैं। इसका एमपी एमएलए सब मिल के बेचा, सबका जांच करो संपत्ति, तुमको पता चल जाएगा अशोक ठाकुर क्या बोल रहा है। इसमें जिला पदाधिकारी का डायरेक्ट आदेश है। चलिए धन्यवाद। बाकी ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी हैं और इनके अलावा इन्होंने कई लोगों का नाम भी लिया जो सोनी सिंह है और इनका स्पष्ट करना उन्होंने आवेदन दिया। अगर आवेदन उन्होंने दिया है तो वो भी हम आपको आवेदन की कॉपी स्क्रीन पर दिखाएंगे, अगर नहीं दिया तो हम नहीं दिखाएंगे। और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो सवदागिरी मुक्तिधाम बनाया जा रहा है कप्तान पुल के नीचे में, उसमें जो है ना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और बताया जा रहा है, इन लोगों का कहना है कि वो 8 करोड़ की फंडिंग है और 8 करोड़ के हिसाब से जो बनना चाहिए उस हिसाब से नहीं बन रहा है। और भविष्य को देखते हुए ये नहीं बनाइए, लेकिन आप उस जगह नहीं बनाइए, बीच नदी में बनाइएगा। तो भविष्य को देखते हुए इन लोगों का ये भी कहना है कि जिस जगह में बनाया जा रहा है वो नदी के नीचे में है। अगर भविष्य में कभी भी पुल गिर जाता है या कोई बाढ़ आता है या कोई भी दिक्कत होता है तो पुराने सवदागिरी के जैसा, जो इससे पहले वाला जिस जगह में आप लोग देख रहे हैं, शायद स्क्रीन पर भी आपको वो दिखाई दे रहा होगा कि जिस जगह में था उसी के जैसा कहीं ना कहीं इनका भी ना हाल हो जाए और ये भी कहीं ना कहीं उसी बाढ़ में, उसी पानी में, उसी नदी में समा जाए। बाकी आप लोग इस सवदागिरी के बारे में, पूर्णिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।